नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे नैषधीय चरितम की। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? महाकवि श्रीहर्ष हैं। और बात करेंगे इसकी संस्कृत साहित्य में इसको किस कोटि में रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है बृहत्तरी के कोटि में। ठीक है, यानी कि बृहत्तरी में हमारे 3 ग्रंथ आते हैं। एक तो हो गया नैषधीय चरितम, दूसरा हो गया शिशुपाल वधम और एक और आता है, ठीक है, जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कवि परिचय से। ठीक है, यानी कि पहले हम क्या है, कवि का परिचय जान लेते हैं। श्रीहर्ष की बात करें तो इनका जो नाम है वो क्या है, महाकवि श्रीहर्ष माना जाता है। ठीक है, इनका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, माता पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम आता है श्रीहरि। इनकी माता का जो नाम है वो क्या है, मामल देवी। पिता का नाम श्री हरि है और माता का नाम मामल देवी है। ठीक है, इनके आश्रयदाता की बात करें तो इनको जो आश्रय देने वाले जो राजा हुए हैं उनका नाम है जयचंद। ठीक है, ये कहाँ के नरेश है? कन्नौज के नरेश है। तो कन्नौज के नरेश जयचंद ने इन्हें क्या दिया था, अपने दरबार में आश्रय दिया था। ये अद्वैत मत के कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनका जो ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य, ये न्याय सिद्धांतों का क्या करता है, खंडन करता है। ठीक है, यानी कि न्याय सिद्धांतों का क्या करता है, खंडन करता है। अब इनकी उपाधियों की बात कर लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी उपाधियां हैं। ठीक है, इनकी उपाधि पहली है कविता कामनी का हर्ष। ठीक है, दूसरा है श्रृंगार मृत सितगु। अब प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी स्थैर्य विचार प्रकरण। ठीक है, दूसरा है श्री विजय प्रशस्ति, तीसरा है गौंडोरवी सकुल प्रशस्ति और चौथा है अर्णव वर्णन, पांचवा है छिंद प्रशस्ति, छठवा है शिवशक्ति सिद्धि। आगे बात करते हैं श्रीहर्ष के बारे में। कुछ किंवदंतियां हैं, यानी कि कुछ कहानियां हैं। ठीक है, जो लोगों द्वारा बनाई गई होगी या कही गई होगी। ठीक है, इनके कहा जाता है कि इनके पिता क्या है, एक बार क्या होते हैं, शास्त्रार्थ में हार जाते हैं। किससे? इनके पिता जो श्रीहरि हैं वो क्या है, श्रीहरि को पंडित उदयनाचार्य ने क्या हुआ, शास्त्रार्थ में हरा दिया था। जो इनके पिता है उनको क्या है, उदयनाचार्य हुए थे, उन्होंने क्या किया था, इनको शास्त्रार्थ में हरा दिया था। फिर जो ये श्रीहर्ष है, इन्होंने क्या है, तपस्या की। श्रीहर्ष ने चिंतामणि मंत्र का जाप कर त्रिपुरा देवी को प्रसन्न किया। ठीक है, यानी कि 1 साल तक इन्होंने क्या किया था, जो किंवदंती मिलती है, उन्होंने 1 साल तक क्या किया था, चिंतामणि मंत्र का क्या किया था, जाप किया था। ठीक है, और उससे त्रिपुरा जो देवी है वो क्या हो गई थी, प्रसन्न हो गई थी। फिर इनको वरदान मिलता है। ठीक है, और वरदान वरदान जो है वो ऐसा मिलता है कि इनको क्या हो गया, ज्ञान इतना हो गया कि कोई इनकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर इसके भी उपाय के लिए क्या करते हैं, फिर इसके उपाय को इनका भी उपाय बताते हैं। देवी के कहने पर ये क्या करते हैं, अर्धरात्रि में यानी आधी रात को क्या है, गीले वस्त्र सिर पर रखकर क्या करते हैं, मट्ठा पिया इन्होंने। ठीक है, ताकि क्या हो, कफ से क्या हो, बुद्धि में थोड़ा जड़ता आए और लोग उनकी बातों को आसानी से समझ सकें। ठीक है, बताओ, बुद्धि को कम करने के लिए भी इनको क्या करना पड़ेगा, कोई उपाय ढूंढना पड़ा। ठीक है, प्रतिशोध। ठीक है, अब इनका प्रतिशोध देख लेते हैं। खंडन खंड खाद्य लिखकर पिता के अपमान का इन्होंने क्या लिया था, बदला लिया था। ये जो इन्होंने काव्य लिखा है खंडन खंड खाद्य, ये क्या है, अपने पिता का बदला लेने के लिए इन्होंने लिखा था। ठीक है, उद्दना आचार्य को उत्तर। ठीक है, अब देखते हैं उद्दना आचार्य को इन्होंने क्या उत्तर दिया था। साहित्य के सुकुमार सुकुमारो वस्तुनि। ठीक है, अर्थात साहित्य और तर्कशास्त्र दोनों में मेरी गति है। ये क्या कहते हैं, उद्दना जो आचार्य हैं उनको क्या उत्तर देते हैं कि साहित्य और तर्कशास्त्र में क्या है, दोनों में मेरी क्या है, गति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रंथ का परिचय देख लेते हैं। ठीक है, ग्रंथ के परिचय क्या है, कश्मीर यात्रा और सरस्वती का कोप। देखो, राजा जयचंद ने, पहला वाला पॉइंट देखो, राजा जयचंद ने ग्रंथ की शुद्धता के लिए क्या किया था, कश्मीर व शारदा पीठ भेजा था इनको। ठीक है, दूसरा क्या है, 11वें सर्ग के 64वें श्लोक में विष्णु की पत्नी बताने पर देवी ने ग्रंथ को फेंक दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बाद में श्री हर्ष के तर्क से प्रसन्न होकर अपनाया था देवी ने इनको। ठीक है, साक्षी घटना यानी घटना कौन है, नदी के किनारे 2 स्त्रियों के झगड़े को ज्यों का त्यों सुनाकर अपनी स्मरण शक्ति को क्या किया इन्होंने, सिद्ध किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मम्मट का काव्य प्रकाश से संबंधित। ठीक है, काव्य प्रकाश से इनका संबंध, कहा जाता है कि मम्मट श्रीहर्ष के क्या थे, मामा। ठीक है, मम्मट ने कहा, काश यह ग्रंथ पहले मिला होता तो काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लास यानी कि दोष के कारण के लिए अलग अलग ग्रंथ नहीं ढूंढने पड़ते, सारे दोष यहीं मिल जाते। ठीक है, मम्मट क्या कहते हैं कि जो काव्य प्रकाश का 7वां उल्लास है, दोष प्रकरण, तो उसके लिए उनको क्या है, अलग अलग ग्रंथ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे दोष क्या है, इसी में मिल जाते हैं। चलिए अब ग्रंथ का परिचय आगे देखिए। ग्रंथ का नाम हमारा क्या है, नैषधीय चरितम है। इसकी जो विधा है, काव्य विधा, वो क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, बृहत्तरी का हिस्सा है। ठीक है, इसमें सर्गों की बात करेंगे तो इसमें कुल मिला के 22 सर्ग है। ठीक है, कितने इसमें सर्ग है, कुल मिला के इसमें 22 सर्ग है। ठीक है, कुल श्लोकों की बात करेंगे तो 2830 श्लोक है। कुछ विद्वान 2828 भी श्लोक इसमें मानते हैं।
इसके जो उपजीव्य ग्रंथ की बात करेंगे वो करेंगे, ये क्या है, महाभारत का वन पर्व यानी कि नालोपाख्यान इनका क्या है, उपजीव्य ग्रंथ है। ठीक है। प्रमुख रस की बात करेंगे तो क्या है, श्रृंगार रस है इनका। अन्य रस इसमें करुण रस और वीर रस भी है। रीति की बात करेंगे तो रीति इसमें वैदर्भी रीति है, और गुण की बात करेंगे तो गुण इसमें कौन सा है, प्रसाद गुण है। ठीक है। छंद की बात करेंगे तो छंद इसमें देखेंगे मुख्य रूप से क्या है, वंशस्थ छंद है। ठीक है। सर्गांत के अंत में इसमें परिवर्तन हुआ है। चलिए अब पात्रों की योजना देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन से पात्र हुए। ठीक है। इसमें यानी कि अब हम बात करेंगे पात्र कौन कौन से पात्र हुए, यानी कि कैरेक्टर कौन कौन सा है इसमें। मुख्य पात्र की बात करेंगे तो मुख्य पात्र इसमें नायक कौन है, राजा नल। ये किस प्रकार के, धीरोदात्त नायक है। ठीक है। मुख्य पात्र हो गए नायक, यानी कि नायक कौन है, राजा नल है इसमें। राजा नल इसमें क्या है, मुख्य पात्र है जो धीरोदात्त नायक है। ठीक है। नायिका की बात करेंगे तो इसमें नायिका है दमयंती। ठीक है। दमयंती क्या है, स्वकीय मुग्धा है। ठीक है। दमयंती इसकी क्या है, नायिका। सहायक पात्र की बात करेंगे तो इसमें सहायक पात्र है, एक तो है हंस। ठीक है। हंस क्या है, सहायक पात्र है, और यही क्या होता है, इसमें दूत होता है इनका। ठीक है। विदर्भ नरेश भीम इसके दूसरे पात्र हैं। दमयंती के क्या है, पिता है। ठीक है। अब प्रतिनायक मतलब होता है कि जैसे शत्रु, जैसे हम देखते हैं कि महाभारत में देखेंगे कि नायक होगा अर्जुन, तो प्रतिनायक कौन होगा, दुर्योधन। तो ऐसे इसमें है, प्रतिनायक है इंद्र। इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, यम है और कली। ठीक है। ये क्या है, इसमें प्रतिनायक यानी कि यहाँ पे शत्रु की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्ग के अनुसार काव्य का सार जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि कौन कौन से सर्ग में क्या क्या लिखा हुआ है। पहले सर्ग की बात करें तो इसमें जो वर्णन मिलता है हमें, वो मिलता है नल का वन विहार में जाने का वर्णन मिलता है। ठीक है। नल का वन विहार में जाने का वर्णन तथा हंस को पकड़ना और छोड़ देना, हंस का विलाप और स्वर्ण पंख का वर्णन इसी पहले वाले सर्ग में मिलता है। दूसरे और तीसरे सर्ग में हंस का दमयंती के पास जाना, इसका उल्लेख है। ठीक है। और नल के गुणों का वर्णन करना। दमयंती का प्रेम क्या है, दमयंती का प्रेम यानी कि पूर्व राग होना। यानी कि दमयंती क्या होते हैं इनके, जब ये नल की बातों को, यानी कि नल की प्रशंसा करता है किसके पास, दमयंती के पास, तो दमयंती क्या होता है, उनसे प्रेम करने लगती है। ठीक है। चलिए चौथे स्तर की बात करें, दमयंती का गृह अवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। पांचवें स्तर की बात करेंगे तो देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, यम नल को क्या है, अपना दूत बनाते हैं। ठीक है। यानी कि पांचवें स्तर में ये क्या करते हैं, नल को ही अपना दूत बनाकर वो कहाँ भेजेंगे, अभी तो दमयंती के पास भेजते हैं। ठीक है। छठे से नौवें सर्ग में, ठीक है, यानी कि 6 से लेकर 9 सर्ग तक क्या है, किसका वर्णन है, अब वो देखेंगे। ठीक है। 6 से लेकर 9 सर्ग तक क्या है, नल दमयंती के पास जाना, यानी अदृश्य रूप में देवताओं का संदेश देना, दमयंती का देवताओं को अस्वीकार करना, नल का अपना परिचय देना। यानी कि इस 6 से लेकर 3 सर्गों, मतलब ये जो 3 सर्ग है, नल इसमें क्या करता है, नल दमयंती के पास जाता है। ठीक है। अदृश्य रूप में, फिर देवताओं का इसमें संदेश देता है किसको, दमयंती को, और फिर दमयंती क्या करती है, देवताओं का ये जो प्रस्ताव होता है इसको अस्वीकार करती है, और नल फिर क्या करता है, अपना परिचय किसको देता है, दमयंती को देता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 10वें सर्ग में दमयंती का स्वयंवर का वर्णन मिलता है। ठीक है। 11वें और 12वें सर्ग में सरस्वती द्वारा राजाओं का परिचय दिया जाता है कि इस सभा में कौन कौन से राजा उपस्थित हुए हैं। ठीक है। अब 13वें सर्ग की बात करेंगे तो इसमें क्या है, श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसमें नल और 4 देवताओं का एक समान वर्णन मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पंचनली। तो अगर आपके पास प्रश्न आता है कि पंचनली का वर्णन कौन से सर्ग में मिलता है नैषधीय चरितम के, तो मिलता है हमें 13वें सर्ग में। ठीक है। और 13वें सर्ग में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो श्लेष अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है। 14वें सर्ग की बात करेंगे तो दमयंती द्वारा क्या है, नल का वर्ण, यानी कि दमयंती जो है स्वयंवर में किसका वर्ण करती है, किसका चयन करती है, तो करती है नल का चयन करती है। क्योंकि वो क्या है, जब हंस उसको उसकी प्रशंसा करता है, तो उसको क्या है, प्रेम हो जाता है किससे, नल से। तो दमयंती क्या करती है, उसका वर्ण कर देती है। 15वें और 16वें सर्ग में क्या है, विवाह संस्कार और विदाई का वर्णन मिलता है। ठीक है। 17वें सर्ग में कली का आगमन और क्रोध, ठीक है, इसका वर्णन मिलता है। यानी कि 17वें सर्ग में क्या है, कली का आगमन होता है और उसका क्रोध, यानी कि देवताओं से संवाद होता है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कली का देवताओं के साथ संवाद किस सर्ग में होता है, तो होता है 17वें सर्ग में। 18वें से 22वें सर्ग में क्या है, नल दमयंती का संभोग, श्रृंगार तथा सूर्योदय का वर्णन और दिनचर्या का वर्णन मिलता है। ठीक है। ग्रंथ का अंत क्या होता है, सुखांत होता है, यानी कि इस ग्रंथ का अंत क्या होता है, सुखांत होता है। आगे बात करते हैं टीकाएं की। देखते हैं कि नैषधीय चरितम में कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई है। ठीक है। पहले हम बात करेंगे मल्लिनाथ की टीका की। मल्लिनाथ ने क्या है, जीवातु टीका लिखी है किस पर, नैषधीय चरितम पर, और ये जो टीका है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध टीका है। ठीक है। दूसरे हम बात करेंगे नारायण पंडित की, इन्होंने नैषधीय चरितम पर प्रकाश टीका लिखी है। तीसरी हम बात करते हैं चांडू पंडित की, इन्होंने क्या है, काव्यम नवम नैषधम टीका लिखी है। ठीक है। एक प्रसिद्ध उक्ति है, नैषधम विद्वद औषधम, यानी कि नैषध जो ग्रंथ है वो क्या, विद्वानों के लिए औषधि का काम करता है। ठीक है। उक्ति है, उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी, यानी कि नैषधीय चरितम काव्य के उदय होने पर क्या है, क्या है, कौन माघ है और कौन भारवी है, ये सब क्या होते हैं, इस काव्य के सामने क्या हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। ठीक है। नल दमयंती कथा, ठीक है, कली नाशनी, यानी कि पापों का नाश करने वाली मानी गई है। जो नल दमयंती की जो कथा मानी गई है वो मानी गई है पापों का नाश करने वाली कथा। ठीक है। कुल श्लोकों की बात करेंगे तो कुल श्लोक इसमें जो मिलते हैं वो क्या है, 145 श्लोक इसमें मिलते हैं। ठीक है। विषय नल के गुणों का वन विहार का वर्णन और हंस का वृतांत। नल के घोड़े का वर्णन हमें 7 श्लोकों में मिलता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रकृति चित्रण, यानी कि नल के अनार दारिम के फल की तुलना दमयंती के स्तनों से की जाती है। ठीक है। छंद परिवर्तन 1 से लेकर 143
में कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। 144वें जो श्लोक है उसमें क्या है? वसंत तिल का छंद है। और जो 145वां यानी कि अंतिम जो श्लोक है इसमें कौन सा है? शार्दुल विक्रीड़ितम छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है? शार्दुल विक्रीड़ितम छंद। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थों के बाद बात इसमें कही गई है। ठीक है, जैसे निपिय शब्द है तो इसका अर्थ होता है भली भांति पीकर या सुनकर, नितराम पीत्वा। ठीक है, रतीश शब्द का अर्थ होता है कामदेव। भैमी शब्द का अर्थ होता है दमयंती। वर्टा शब्द का अर्थ होता है हंसनी। ठीक है, सर्वरी ईश्वर इसका अर्थ होता है पूर्णिमा का चांद। ठीक है, असमसर का अर्थ होता है कामदेव। भुजाम का अर्थ है भुजाओं, राजाओं की भुजा, या सॉरी राजाओं की भुजा। ठीक है, राशि राशि का अर्थ होता है समूह। चक्षु सर्वस्व का अर्थ है सर्प यानी कि सांप। चलिए प्रमुख सूक्तियों की बात अगर करेंगे तो प्रमुख सूक्तियां यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है अधारी पद्मेशु तद अग्रिणा घृणा, यानी कि इसका अर्थ है कि नल के चरणों के सौंदर्य के आगे कमल भी क्या है? तुच्छ है। ठीक है, फिर कह रहा है जातम तद एवं जगतः पतित्वम, यानी कि राजा नल की क्या हो रही है यहाँ पे? प्रशंसा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है धिक्कार की बात की गई यहाँ पे इस तरफ, तो अस्तु तृष्णा तरलम भवनम मन। ठीक है, तो कह रहे हैं हंस द्वारा नल को क्या है? धिक्कारना यहाँ पे किया गया है। ठीक है, स्वकैर बला के निज सैनिक, हंस के श्वेत पंखों की तुलना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मदेक पुत्रा जननी जरातुरा। संदर्भ है इसका हंस का बिलाप, यानी हंस का बिलाप है कि मेरी माँ क्या है? बूढ़ी है, मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। मेरी माँ सॉरी मेरी पत्नी वर्टा नई ब्याही है। ठीक है, गति और रेस जन मर धियनो, तो इसमें कह रहा है कि मुझ अभागे को मरने पर मेरी माँ और पत्नी दोनों मर जाएंगी। तव भल्लवश्य निर्गता लिपि, संदर्भ है हंस वर्मा जी यानी कि विधाता को लहाना मतलब सुना रहा है। ठीक है, कि तेरी लेखनी इतनी कठोर क्यों है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों की। ठीक है, कह रहा है कि औसत किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो औसत यानी कि दवाई कहा जाता है साहित्य में, तो क्या है? नैषधीय चरितम को कहा जाता है। हंस किसका दूध था? तो हंस था नल का दूध। दमयंती के स्वयंवर में कितने देवता आए थे? तो दमयंती का जब स्वयंवर होता है तो 4 उसमें देवता आते हैं। ठीक है, इंद्र आता है, अग्नि आता है, वरुण आता है और यम आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये प्रतिनायक यानी कि शत्रु के रूप में है। ठीक है, और कली का आगमन क्या होता है? बाद में होता है। फिर इनके साथ क्या होता है? संवाद होता है कली का, और कली फिर क्या है? उसको क्या देता है? श्राप देता है उसको, किसको? नल को। पंचनली का वर्णन किस सर्ग में मिलता है? पंचनली का वर्णन मिलता है हमें 13वें सर्ग में। श्रीहर्ष ने अपने पिता का अपमान का बदला किस ग्रंथ से लिया? तो खंडन खंड खाद्य ग्रंथ को लिखकर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।